नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर यूज़ अनलेस और यूज़ इफ़ प्लस नॉट। मतलब हमें इसे ग्रामर के माध्यम से सीखने वाले हैं कि हमें अनलेस का यूज़ कैसे करना है या इफ़ और नॉट का कैसे यूज़ करना है, यह सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अनलेस का मतलब ही होता है इफ़ नॉट। इफ़ नॉट मतलब यदि नहीं। अगर सेंटेंस में इफ़ और नॉट दिया हो तो वहाँ पे हमें क्या लिख देना है, अनलेस लिख देना है। मतलब अनलेस इज इक्वल टू इफ़ प्लस नॉट। तो चलिए एक ही खाली इतना आपको ध्यान रखना है कि जब हम अनलेस यूज़ करेंगे तो सेंटेंस में से इफ़ और नॉट दोनों को रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करने की जगह उसे हम अनलेस लगा देंगे। और अगर अनलेस दिया हो और वहाँ इफ़ और नॉट यूज़ करना है तो हम क्या कर देंगे, वहाँ अनलेस हटा के इफ़ और नॉट यूज़ करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए जो हम ग्रामर में चेंजेस करते हैं उनके मीनिंग में परिवर्तन नहीं, मीनिंग में चेंजेस नहीं होना चाहिए। अब हम इसको क्या करना है, इफ़ और नॉट दिया है तो हमें क्या करना है, इफ़ नॉट हटा के हमें उसकी जगह क्या लिखना है, अनलेस। मतलब हम आगे अनलेस लिख देंगे। लेकिन जो नॉट है, नॉट के सहारे कौन आया था, डू आया था, क्योंकि तीन हेल्पिंग वर्ब है, डू डज डिड है जो नॉट के, या तो यह नॉट के सेंटेंस जो निगेटिव सेंटेंस है उसमें नॉट रहता है तो ही ये रहती हैं, वरना हमें डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये नॉट भी हटेगा तो डू कहाँ जाएगा, मेन वर्ब में। अगर डू वर्क में जाएगा तो डू को कुछ फर्क, वर्क को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वही डज जाता तो वह क्या हो जाता, वर्क्स हो जाता, और डिड जाता तो वर्कड हो जाता। यहाँ पे डू जाएगा, डू अगर मेन वर्ब में जाके मिलता है तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे अनलेस, हेल्प सब्जेक्ट क्या रहेगा, यू। अनलेस यू, डू कहाँ चला गया, वर्क में, वर्क को कुछ फर्क नहीं पड़ा। अनलेस यू वर्क हार्ड, और नेक्स्ट सेंटेंस को एज इट इज हमें उतार लेना है, यू विल फेल। हमें क्या करना था, इफ़ और नॉट को रिमूव करके वहाँ क्या लगाना था, अनलेस। तो हमने यहाँ पे अनलेस लिख दिया और नॉट हटे थे, डू कहाँ चला गया, वर्क में। नेक्स्ट बना है, इफ़ आई डू नॉट फाइट वेल आई कांट सर्वाइव। यहाँ पे देखिए यहाँ भी नॉट हटेगा, नॉट हटेगा तो डू कहाँ जाएगा, फाइट में। फाइट का फर्स्ट फॉर्म फाइट ही रहेगा, उसमें नो चेंजेस, चेंज नहीं करेंगे। तो लिखेंगे अनलेस आई फाइट वेल। नेक्स्ट सेंटेंस में निगेटिव रिमूव नहीं करना, हमें खाली इफ़ और नॉट यही रिमूव करना है। दोबारा नॉट रहेगा तो उसको रिमूव नहीं करना, उसको एज इट इज रहने देना है। तो आई कांट सर्वाइव। नेक्स्ट हमारा है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। देखिए यहाँ तो इफ़ दिया है लेकिन नॉट नहीं दिया। अगर ऐसा सेंटेंस आता है आपके सामने, अगर इफ़ दिया है अगर नॉट नहीं दिया है तो हम इफ़ की जगह अनलेस लगा देंगे, लेकिन नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसको हम निगेटिव सेंटेंस बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। अब देखिए इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं, यू विल पास, आप पास हो जाएंगे। मतलब आप मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। नेक्स्ट वाले का मीनिंग क्या होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो आप पास नहीं होंगे। मतलब दोनों का मतलब एक ही है कि अगर कठिन परिश्रम करेंगे तो पास होंगे और कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो आप पास नहीं होने वाले हैं। यहाँ मीनिंग में चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारा है, इफ़ ही इज़ नॉट वेल ही कैन नॉट अटेंड द पार्टी। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, नॉट को और इफ को दोनों हटाना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अनलेस ही इज़ दिया तो इज़ रहेगा, यहाँ इज़ नहीं रिमूव होगा। ही इज़ वेल, नेक्स्ट सेंटेंस को ऐसे छाप लेना है, ही कैन नॉट अटेंड द पार्टी। यहाँ पे हमने 4 एग्जाम्पल लिया है, 4 एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें हम आपको अनलेस की जगह इफ़ नॉट भी यूज़ करना बताने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं हम यहाँ पे, अनलेस ही इज़ श्योर ही कांट विन। यहाँ पे देखिए अनलेस दिया है, मतलब हमें इफ़ और नॉट का यूज़ करना है। तो अनलेस का मतलब ही क्या होता है, इफ़ नॉट। तो हम यहाँ पे इफ़ लिख देते हैं और उसका सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या दिया है, इफ़।
ही। इफ़ ही इज़, और यहाँ पे नॉट भी लगाना है, क्योंकि इफ़ और नॉट की जगह तो हमने अनलेस लिखते हैं, तो अनलेस की जगह क्या लिखेंगे, इफ़ और नॉट। तो इफ़ ही इज़ नॉट श्योर, आगे वाला सेंटेंस एज इट इज उतार लेंगे, ही कांट। नेक्स्ट है, इफ़ यू डू नॉट पे योर बिल्स दे विल कट ऑफ योर मीटर। यहाँ पे देखिए अनलेस हमें यहाँ यूज़ करना है, इफ़ और नॉट दोनों रिमूव करना है। जैसे ही नॉट जाएगा, डू कहाँ जाएगा, पे में। पे का फर्स्ट फॉर्म है तो पे का पे फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। अगर डज जाता तो पेज हो जाता, और डज और डिड जाता तो पैड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, उसमें कुछ लगाना नहीं है। तो लिख लेते हैं, अनलेस यू पे योर बिल्स कॉमा they will cut off your meter। नेक्स्ट वाला है, अनलेस शी कम्स टू माई हाउस आई वोंट गो हर हाउस। यहाँ पे देखिए अनलेस से मतलब हमें उल्टा करना है, इफ़ नॉट यूज़ करना है। तो चलिए लिख लेते हैं, पहले इफ़ लिखेंगे, उसके सब्जेक्ट क्या है, शी, उसका हेल्प में लिखना है, हेल्प में नहीं। यहाँ पे कम्स, देखिए कम्स फर्स्ट फॉर्म है, उसमें यस लगा है, तो हम क्या निकालेंगे, डज निकाल लेंगे। इफ़ सी डज नॉट, और कम्स में से जब डज निकल गया तो क्या हो जाएगा, कम। इफ सी डज नॉट कम टू माई हाउस, आगे वाले सेंटेंस को एज इट इज उतार लेते हैं, आई वोंट गो हर हाउस। नेक्स्ट है, इफ रीमा डज नॉट वर्क हार्ड शी विल नॉट सक्सीड। यहाँ पे देखिए इफ़ और नॉट दोनों हमको रिमूव करके क्या लिखना है, अनलेस लिखना है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे अनलेस रीमा, सब्जेक्ट रीमा है तो रीमा ही रहेगा। डज, डज जब हटेगा ना तो वर्क का क्या हो जाएगा, वर्क्स हो जाएगा, वर्क्स हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस को एड उतार लेना है, शी विल नॉट सक्सीड। यहाँ में टोटल एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। विश्वास है मुझे कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने अनलेस खत्म कर दिया। यहाँ हमें सेंटेंस में कैसे अनलेस यूज़ करना है या इफ़ नॉट यूज़ करना हमने बता दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।